जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे दूसरे वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार मैंने एक लाइन बोली थी, उसमें मैंने ये बोला था कि हमें वो चीज़ें नहीं पढ़ाई गई जो हमें ज़रूरत है, फालतू की चीज़ें पढ़ाई गई हैं। उसमें से एक टॉपिक आता है जिससे हमारी हिस्ट्री बुक्स में अगर हम देखें, क्लास 7, 8, 9, 10th की बुक्स में देखें तो हमें वहाँ पे ब्रिटिश रूल और साथ में मुगल एम्पायर के बारे में पूरी की पूरी चैप्टर मिलता है, पूरा डिटेल में बताया होता है, हर एक चीज़, उनके दादा परदादा सबके बारे में बताया होता है। बट वहीं पे हम दूसरी जगह बात करें तो हमारे अगर देखा जाए जो रियल किंग हैं, जो रियल फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके बारे में बस या तो 2 लाइनें होती हैं या एक पैराग्राफ होता है, या फिर सबसे ज़्यादा अगर होगा तो मुश्किल से मुश्किल आपको 1 पेज मिलेगा, वो भी बहुत मुश्किल से। तो क्या ये सच है और ये क्या सही है? सच तो है, बट क्या ये सही है कि जो रियल फ्रीडम फाइटर हैं उनके बारे में हम नहीं बता रहे? हमें बताया जाता है कि अकबर सभी धर्मों की इज्जत करता था, बट क्या ये सच है? उसके अलावा अगर हम देखें तो अकबर ने कई लोगों की जानें ली थी, ये भी हमें दिखाना चाहिए। तो आज बात करते हैं इसी टॉपिक पे कि क्या हिस्ट्री बुक्स में जो हमें बताई गई हैं वो सारी सच्चाई है या फिर सिर्फ आधी चीजें बताई गई हैं, आधी नहीं बताई गई है, जैसे कि आज की मीडिया। तो बात करते हैं इसी टॉपिक्स पे। तो पहला टॉपिक ये है मुगल एम्पायर वर्सेस हिंदू किंगडम। अब मैंने मुगल एम्पायर कहा और हिंदू किंगडम कहा क्योंकि हमें एनसीईआरटी में यही पढ़ाएगा ना, क्लास 7th में हमें बताया जाता है मुगल एम्पायर के बारे में पूरी डिटेल। और वहीं पे जो हमारे महाराणा प्रताप हैं जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, उनके बारे में सिर्फ हमें क्या मिलता है? 2 लाइनें। जो शेर की तरह मुगलों के सामने खड़े हुए, उनके बारे में सिर्फ एक पैराग्राफ। क्या वो वीर नहीं थे? या छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने स्वराज की नींव रखी थी, क्या ये वीर नहीं है? हमारे लिए तो यही वीर है, क्योंकि अकबर को हमें इतिहास में दिखाया जाता है कि वो सारे धर्मों की इज्जत करता था, उसने बहुत कुछ किया था हिंदुस्तान के लिए। बट ये सच्चाई नहीं है, ये आधी सच्चाई है। वो उसने साथ ही कई सारे लोगों की हत्या की थी। वो जाके अब जो नई एनसीईआरटी 23 के बाद आई है या 24 के बाद जो दूसरी बुक आई है उसमें पढ़ाया जा रहा है कि उसके और अभी भी हमें मुगलों के बारे में, भले ही वो चैप्टर हटा दिया गया है द मुगल एम्पायर, बट उसमें भी अभी हमारे हीरोज को नहीं एंटर करवा, अभी भी हमें सिर्फ 1 लाइन 2 लाइन या ज्यादा से ज्यादा एक पैराग्राफ मिलता है। ऐसा क्यों? क्या ये हमें ऐसा नहीं हो गया इसको बैलेंस किया जा रहा है? एक तरफ मुगल एम्पायर के बारे में पूरा चैप्टर और दूसरी तरफ भारत देश के जो रियल हीरोज हैं उनके बारे में 2 लाइन या कुछ पैराग्राफ्स मिलता है। ऐसा क्यों? तो चलिए, ये तो मुगल एम्पायर की बात हो गई। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, जहाँ पे ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे। गांधी जी, नेहरू जी, इनके बारे में पूरी डिटेल मिलती है, हमें मिलना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया भी और कुछ नहीं भी किया। बट चलिए, इस पे तो खैर बाद में बात करते हैं। बट क्या वो चीज़ें सही हैं? नहीं, हमें आधी चीज़ें बताई गई। हमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के बारे में या तो उनकी फोटो एक साइड में हो जाती है, 2 लाइनें लिख दी जाती है, या ज्यादा से ज्यादा एक पैराग्राफ मिल जाता है। ऐसा क्यों? और ये क्लास 8 और 10th की बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम जैसे जो लड़के होते हैं वो पढ़ते हैं, लड़के ही नहीं लड़कियां भी पढ़ती हैं। हम जो स्टूडेंट्स होते हैं, मुझे गलत बोल दिया, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ते हैं। क्लास 8, 9, 10th में ये हमें पढ़ाया जाता है। हमें गांधी जी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है, नेहरू जी के बारे में मिलना चाहिए, सही, अच्छी बात है। बट चंद्रशेखर आजाद जो एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने में अपनी जान तक कुर्बान कर दी, तो क्या उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना चाहिए? भगत सिंह हो गए, रानी लक्ष्मीबाई जो 1857 की सबसे बड़ी वॉरियर्स में से एक हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ नहीं तो लड़ाई लड़ी, बल्कि उनको यहाँ से भगाने में सबसे बड़ा हाथ था, वो भी एक लेडीज को, एक महिला होकर। इनके बारे में भी ज्यादा से ज्यादा हमें 1 से 2 लाइन मिल जाती है। और सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने ये बोला था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उन पर भी सिर्फ एक पैराग्राफ मिलता है। क्या ये सही है या नहीं? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो गाइस, बात करते हैं राजा राम मोहन राव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद स्वाति। इन्होंने समाज के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, जैसे कि मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, सती प्रथा खत्म करना, साथ में नारी को शिक्षा का बढ़ावा देना, साथ में हमारे भारत देश को मॉडर्न थिंकिंग देना,
जो सोच होती है वो देना। बट इनके बारे में भी हमें एनसीईआरटी बुक्स में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाइनें मिल जाती हैं या फिर छोटा मोटा पैराग्राफ मिल जाता है। मैं कुछ नाम अभी ले रहा हूँ, बट क्या मैं एक वीडियो में सबका नाम ले पाऊँगा? कभी नहीं। क्या आप अपने घर में उन लोगों को रखना चाहते हैं जो लड़ाई के युद्ध के बीच में अपने माँ और बहनों को छोड़ के भाग जाते हैं, अपनी बीवियों को छोड़ के भाग जाते हैं? या फिर उन लोगों को रखना चाहोगे जो अपनी माँ और बहन की रक्षा के लिए पूरे के पूरे मुगल एम्पायर से भिड़ जाते हैं? या फिर जो अपने सिर्फ एक वचन के लिए अपना सर धड़ से अलग करवा लेते हैं? हमें उनके बारे में जानना है जो अपने भाई के लिए, अपने फादर के लिए, अपने पिता के लिए और अपने स्वराज, अपने देश के लिए अपना सर कटाने के लिए तैयार हो। ना कि उनके बारे में हमें जानना है जो अपने भाई की गद्दी हड़पना चाहता हो, जो अपने पिता का कत्ल किसी और से कराना चाहता हो। हम हर हिंदुस्तानी को स्वराज की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं और आप स्वयं अपने अब्बूजान को मारकर सर पे ताज पहनना चाहते हैं। हमारे युद्ध और आपकी जंग में बहुत अंतर है शहजादे। ये तख्त है ही ऐसी चीज राजे, अपनों को अपने ही हाथों से मरवाती आ रही है। ये तो आप सिर्फ मुगलों का इतिहास बता रहे हैं। हमारे अतीत में झांकेंगे तो हर कहानी में सिर्फ शूरवीरता के किस्से सुनने को मिलेंगे आपको। इज्जत भले ना दीजिए पर तौहीन तो ना कीजिए राजा जी। बगावत की फितरत सिर्फ हमारे खानदान में नहीं, आपके परिवार में भी है। जैसे कि हमने छावा मूवी में देखा कि अकबर उनके पास आया था कि उनके फादर को मारो, आप मारने में मेरी मदद करो ताकि मैं उनकी जगह पे बैठ सकूं। क्या ये सही है? क्या हम अपने घर में ऐसे ही भाई चाहेंगे? क्या हम अपने घर में ऐसे ही फादर को चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे को अपने घर में चाहते हैं, उनकी शिक्षा पे हम चलना चाहते हैं और साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इनके जैसा हम लोग वीर बनना चाहते हैं। इनकी कहानियां हमें सुननी चाहिए। तो गाइस सब बात करते हैं ये कि अब जैसे टेक्स्ट बुक की बात करें तो 2023 से 2025 के बीच में जो सिलेबस की चेंजिंग हुई है उनमें जो मुगल एम्पायर है वो तो हटा दिया गया है। अच्छी बात है, आपने उनको बढ़ावा कम दिया, चलिए ठीक है। बट क्या मुगल एम्पायर हटा तो दिया, बट क्या शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी, इनके बारे में आप हमें बताया? इनको अच्छे से इनके बारे में डिटेल बताया? नहीं बताया। तो आप लोग गाइस कमेंट में ये बताओ कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या हमें इनके बारे में जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए। दोस्तों अब एक कंक्लूजन पे आते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर बताना। जैसे अगर बात करें तो एक देश का इतिहास उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमें अपने देश के इतिहास के बारे में आधी चीज़ें पता है, आधी चीज़ें नहीं पता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ आधी चीज़ें पता है, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें मूवी से पता लगता है कि हमारे जो इंडियन फाइटर से थे, जो इंडियन वकील थे, अब मैंने वकील क्यों बोला? वकील मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी केसरी 2 आई है, उनमें एक वकील हैं जो एलविस यादव ने भी जिनकी पोस्ट एक लगाया था, स्टोरी लगाया था, उनमें उनकी बात की कि हमें उनके बारे में नहीं पढ़ाया गया, जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड को, जो जनरल डायर था उसके गुस्से की वजह से उसने किया था, ये इस चीज को हमारे सामने लेके आए। वरना हम इंडियंस तो डरे हुए थे क्योंकि उसका रूल था उस पे। तो हमें सच्चाई कब दिखाई जाएगी? क्या हम बुक्स क्यों पढ़ें? हम अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सच्चाई दिखाई जाए, या फिर हमें वो बुक से वो चैप्टर ही हटा दो, आधी अधूरी चीजें हमें क्यों बता रहे हैं? गाइस कंक्लूजन ये है, अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी कि मैं ये चीजें जो बोल रहा हूँ वो सही है, ऐसा होना चाहिए, तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर मैं किसी का नाम गलती से भूल गया हूँ तो आई एम रियली सॉरी कि मैं किसी अगर फ्रीडम फाइटर का नाम लेना भूल गया, या फिर मैं किसी महाराजा का नाम लेना, हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराजा, संभाजी महाराजा, इनके जैसे और भी कई महाराज लोग हैं, कई गुरु हैं जिनके बारे में मैं शायद नाम लेना भूल गया हूँ, तो आई एम रियली सॉरी। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबकी इज्जत करता हूँ, बट हमें मेन ये है कि जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके बारे में हमें पढ़ाया जाए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको किसी चीज़ पे चाहिए तो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।